हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन गैलरी। हम यहाँ पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर थर्ड एल्गीज ब्रायोफाइट्स एंड लाइकेन्स। यूनिट फर्स्ट में हमारे पास जो पॉइंट है वो है आज के कंसिडरेशन के लिए एल्गीज, एंड यहाँ पे हम पॉइंट देने वाले हैं स्मिथ्स क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एल्गीज। इससे पहले जो चल रहा था वो था फ्रिश का क्लासिफिकेशन सिस्टम। उन्होंने भी काइक जो भाग थे एल्गीज के, ठीक है, प्लस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड टाइप ऑन बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड, इसके आधार पे क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। और उन्होंने सबसे ऊपर जो रैंक रखी थी वो रैंक उन्होंने रखी थी इसके अंदर क्लासेज की। लेकिन स्मिथ्स का जो उसके बाद में एडवांस सिस्टम आया उसमें उन्होंने सबसे हायर रैंक जो रखी है वो रखी है डिवीजन। अगर हम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ हम एक रैंकिंग पोजीशन को कह सकते हैं, लाइक किंगडम्स, देन डिवीजन। जूलॉजी में हम इसी चीज़ को फाइलम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, then class, order, family, genus, एंड फिर मैनी मोर रैंक्स हैं इसके नीचे, लगभग 10 के करीब। टोटल 16 रैंक्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और इनके बीच में है सब डिविजन्स एंड सब क्लासेस एंड सब ऑर्डर्स एंड सब फैमिलीज एंड सब जीनसेस। एक इनके पहचान के लिए अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो जो डिविजन्स हैं दीज आर आइडेंटिफाई बाय देयर सुफिक्स। यहाँ पे आता है फाइटा, जैसे क्लोरोफाइटा, पायरोफाइटा, रोडोफाइटा, साइनोफाइटा। ये सारे के सारे जो हैं पीछे की तरफ अगर हम यहाँ पे फाइटा जोड़ते हैं तो डिवीजन। क्लासेस के लिए हम यहाँ पे जोड़ते हैं एसी। ऑर्डर के लिए हम जोड़ते हैं एल्स। जैसे कारेल्स, ब्रायोफाइट्स में जाएं तो मार्केंसियल्स, उस तरीके से। फैमिली में हम जाएं तो फैमिली में भी हम जोड़ते हैं एसी या ICAE भी होता है। लेकिन ये जो AC, ये और ये दोनों के दोनों अगर हम सिमिलर की बात करें तो यहाँ पे AC की जगह हम जोड़ते हैं फाइसी, PHYCEAE, दैट इज फाइसी। जैसे क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी, कैरोफाइसी, ये फाइसी वर्ड जो है वो क्लासेस के लिए। और जीनस के लिए हम यूज में लेते हैं लैटिन और ग्रीक वर्ड्स। इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन सिस्टम को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हम आज यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्मिथ्स क्लासिफिकेशन सिस्टम को। स्केल में हम इधर की तरफ बना लेते हैं जिससे हमको दिक्कत नहीं आएगी। स्मिथ ने अबाउट इन 1955
J.M. Smith classified the whole algae kingdom, संपूर्ण जो एल्गी का किंगडम है उससे क्लासिफाइड किया था किसमें, अबाउट इन 7 divisions and 13 classes। अगर अपन इनका बेसिक क्राइटेरिया की बात करें तो बेसिक क्राइटेरिया हम इनकी ले सकते हैं कायिक संरचना। तो यहाँ पे हम बेसिक क्राइटेरिया के लिए ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज डिवीजन। यहाँ हम कर देते हैं क्लास और यहाँ लिख देते हैं उसका बेसिक क्राइटेरिया, और बेसिक क्राइटेरिया जो हमारे पास होगा इसको और ऊपर कर देते हैं ताकि हमको दिक्कत नहीं आए। इसको मिटा देता हूँ मैं। डिवीजन क्लास, और समझने की दृष्टि से इसको एक चार्ट के रूप में समझ लेते हैं जिसमें हम बेसिक क्राइटेरिया, आधार की अगर अपन बात करें तो आधार में जैसे हम सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ का मतलब है इस आधार पर। तो इस आधार पे क्या ले रहे हैं हम, सबसे पहले वाला है सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, और पाई जाती है तो किस मटेरियल की पाई जाती है उसके आधार पे, पहला। दूसरा पॉइंट, जब सेल वॉल मिल गई है तो सेल वॉल के बाद हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट लेके चलते हैं। सेल वॉल की जगह पहले हैबिट ले लेते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिट्स एंड हैबिटेट्स। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं सेल वॉल कंपोजिशन। तीसरा पॉइंट, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले पिगमेंट्स के प्रकार, लवकों के, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक को शॉर्ट में लिख देता हूं PS, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। जब प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट्स होंगे तो इनका रिजर्व फूड मटेरियल भी अलग अलग होगा, तो दैट इज रिजर्व फूड मटेरियल। नेक्स्ट, रिजर्व फूड मटेरियल के बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्लैजिला, सिक्स्थ पॉइंट इज रिप्रोडक्शन, एंड सेवेंथ पॉइंट इज लाइफ साइकिल। इन सातों कैरेक्टर्स के बेस पे हम क्या करते हैं, इनको क्लासिफाइड करते हैं। एक बार क्लासिफिकेशन का जो आउटलाइन डायग्राम है वो हम यहाँ बना लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं डिविजन्स और यहाँ हम लिख लेते हैं क्लासेस। डिविजन्स में सबसे पहला जो डिवीजन है वो है क्लोरो, और डिवीजन में हमने सुफिक्स क्या लगाया था, फाइटा। ये 1 नंबर की डिवीजन है।
ठीक है। इस डिवीजन को दो क्लासेज में बांटा गया है। क्लासेज हमारे पास में यहाँ पे दो होंगी। क्लासेज दो होंगी। क्लासेज को रेड पेन से इंडिकेट कर देते हैं। दैट इज क्लोरो फाइसी। देखिए यहाँ पे हमने क्लास में जो सोफिक्स लगाया है वो है फाइसी, क्लोरो फाइसी। सेकेंड इज कैरोफाइसी, CHARO फाइसी, कैरोफाइसी, क्लोरोफाइसी एंड कैरोफाइसी, दो इसकी क्लासेज हैं। तो हम यहाँ पे एक क्रम से नंबर दे देते हैं। एक नंबर, इसको नंबर दे देते हैं 2। अगला जो है दैट इज जुगलिनोफाइटा, युगलिनोफाइटा। और युगलिनोफाइटा में एक ही क्लास है, केवल एक ही क्लास है जिसको हम कह सकते हैं युगलिनोफाइसी। युगलिनोफाइसी, इसको नंबर दे देते हैं 3, जिससे ये हमको याद करने में दिक्कत नहीं आएगा। थर्ड वन जो है दैट इज पायरोफाइटा। ये बिल्कुल प्रिमिटिव्स हैं, समुद्रीय हैं और बहुत छोटे हैं। पायरोफाइटा, और पायरोफाइटा में क्लासेस दो डिवाइड की गई हैं, डेस्मो फाइसी एंड डाइनो फाइसी। ये हो गया रैंक 4 एंड दैट इज रैंक 5th क्लास। 4th नंबर पे हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं थोड़े से छोटे से बड़े की ओर, दैट इज क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा, और क्राइसोफाइटा में हमारे पास इस वक्त 3 क्लासेस में डिवाइडेशन है। क्राइसो फाइसी, second is Xantho Physi and Basilario Physi. Basilario Physi, ये हमारे पास में 3 हैं क्राइसोफाइटा के। देन हम यहाँ पे बात करेंगे फियोफाइटा। फियोफाइटा की हम बात करें तो वैसे तो फ्रिस ने इसे एक ही क्लास में बांटा था, फियोफाइसी, लेकिन स्मिथ ने इसके लाइफ साइकिल के बेस पे, बाकी सारे कैरेक्टर्स ज़्यादातर सेम ही हैं, लाइफ साइकिल के बेस पे इसे बांटा है पूरे 3 क्लासेस में। यहाँ पे फर्स्ट जो हमारी क्लास आ रही है वो है आइसो जनरेटी।
आइसो जनरेटी। सेकंड अगर अपन यहाँ पे बात करें तो सेकंड जो क्लास आ रही है वो है एन आइसो या हेटेरो जनरेटी। एंड थर्ड वन जो क्लास हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो है साइक्लोस्पोरी। साइक्लोस्पोरी, आइसोजनरेटी, हेटेरोजनरेटी एंड साइक्लोस्पोरी। डिवीजन नंबर 6 is साइनोफाइटा। साइनोफाइटा इसमें एक ही क्लास है दैट टर्म्ड एज मिक्सोफाइसी। मिक्सोफाइसी। सेवेंथ नंबर पे जो डिवीजन है उसको हम यहां पे नाम देंगे रोडोफाइटा। रोडोफाइटा। और रोडोफाइटा के लिए हम यहाँ पे एक ही क्लास में स्मिथ ने इसको क्लासिफाइड किया है दैट इज रोडोफाइसी। RHODOPHYCEAE। तो टोटल अगर अपन चेक करें तो हमारे पास टोटल क्लासेज हो गई 1 क्लोरोफाइसी, सेकंड कैरोफाइसी, थर्ड वन इज यूग्लिनोफाइसी, फोर्थ इज डेस्मोफाइसी, फिफ्थ इज डाइनोफाइसी, सिक्स्थ हो गया है क्राइसोफाइसी, सेवेंथ है जेंथोफाइसी, एट्थ है बेसिलेरियोफाइसी, नाइन्थ है आइसोजनरेटी, टेंथ है हेटेरोजनरेटी, 11th है साइक्लोस्पोरी, 12th है मिक्सोफाइसी एंड 13th है रोडोफाइसी। इस तरीके से टोटल 13 क्लासेज में उन्होंने बांटा है और 2 अनसर्टेन क्लासेज या ग्रुप्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं क्लोरोमोनेडेल्स, जिसमें एक अनिश्चित स्थिति में उसको डाला है क्योंकि वो एल्गी और ब्राइफाइट से काफ़ी कुछ सिमिलर्स हैं, इसलिए हम उसको परफेक्टली एल्गीज के अंदर क्लासिफाइड नहीं कर पा रहे हैं। और एक ग्रुप और है दैट टर्म्ड एज क्रिप्टो एंड फाइसी, क्रिप्टोगेम्स जिसको हम बोलते हैं ना, क्रिप्टोगेम्स, दीज आर कंसिडर इन क्राइसोफाइटा एंड पायरोफाइटा के बीच में। तो वो भी एक अनसर्टेन ऑब्जेक्ट के रूप में है जिसे हम क्लासिफाइड नहीं कर रहे हम, मतलब स्मिथ। तो आज की क्लास में जो हमने कंसिडर किया, स्मिथ्स ने क्लासिफिकेशन सिस्टम को बाय J.M. स्मिथ्स 1955 में कितने डिविजन्स, 7 डिविजन्स और 13 क्लासेस में पूरे के पूरी एल्गी किंगडम को डिवाइड किया या क्लासिफाइड किया, उनको एक सिस्टेमेटिक पोजीशन से जमाया। इससे पहले थे स्मिथ जिन्होंने लगभग 11 क्लासेस दी थी, सबसे हाईएस्ट रैंक उनकी क्लास थी, जबकि स्मिथ की सबसे हाईएस्ट रैंक जो है वो क्या है, डिवीजन। ठीक है, उस डिवीजन के बेस पे उन्होंने 7 डिविजन्स दिए हैं, क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, पायरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, फियोफाइटा, साइनोफाइटा एंड रोडोफाइटा, और इसी का क्लासेस हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक डिवीजन और क्लासेस के जो बेसिक क्राइटेरियाज हैं उनको यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।